प्रॉपर्टी की बात करें वो किस जगह पे? मेन बाजार सिद्दीकपुरा चौक में है। दुकान उनके हिस्से में थी कि उल्फत भाई के हिस्से में थी? दुकान जो है ना वो उनके हिस्से में नहीं थी हमारे वालिद साहब के हिस्से में थी, लेकिन मेरे दादा अबू से उन्होंने बोला कि इससे किराया नहीं दिया जा रहा, इसको ऊपर रहने की इजाजत दे दो। हमने उसको ऊपर रहने की इजाजत दे दी। इसी में वो काबज हो गए। दादे के फोत होने के बाद 2 माह गुजरे तो वो बेचना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि ये हमारे दादा ने लिख के दे दिए, ये प्रॉपर्टी हमारी है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफजाल भट्ट। इस वक्त मैं सिद्दीकपुरा मेन पार्क के पास खड़ा हूं, मेन बाज़ार में, जहां पे एक फैमिली जो एक अपनी ही फैमिली की डसी हुई है, जिन्होंने पैसे दिए, हिस्सा लिया, फिर इन भाइयों ने कैसे उससे पैसे दिए, बहनों को हिस्सा नहीं दिया, उस बंदे को हिस्सा दे दिया। उसके बावजूद उसकी फैमिली इन पे कभी दरख्वास्तें दे रही है, कभी झगड़े वगैरह कर रही है, काफ़ी मामला ख़राब कर रही है। हम उस फैमिली के पास अभी आए हैं, उन्होंने हमें बुलवाया है, तो अपने चैनलों की वुसअत से इनकी ये जितनी भी बात है वो जो आला हुकाम के पास पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है, और वही काम वही फ़र्ज़ हम अदा करने के लिए इनके पास आए हैं। अभी हम बात करेंगे कि इनका जो मामला है वो पैसों का वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब आपका? उल्फत। उल्फत भाई, आपका क्या मसला है? आप क्यों परेशान हैं? आप थाने में भी उस दिन आपकी फैमिली को देखा और आप बीमार भी काफ़ी। कि पैसे देते ने ते फिर जान के तंग करते ने। किसको पैसे दिए? अपने भरावां नूं, ढोले नूं। असगर और ढोला? आ ढोला ते पिछला 4 लाख नहीं लहाया, वो घर आके ले गई। बाकी सारे स्टाफ ने। आपके पास सबूत हैं? सारे सबूत हैं आपके पास। तो आपने किस चीज़ से पैसे दिए उन्हें? भी वो प्लाट दे भी मेरे प्यो ने कहा यार किराया नहीं दिता जाता, इन्हूं बाड़ लो। असीं बाड़ लिया, मुड़ के कहंदा मोहरे के बेचण लगा, मोहरे के बेच ते असीं लड़ाई तो डरदे क्या कि ले लो पैसे। हुण भी असीं कहा भी यार जो बनदा तू होर ले ला मेरे को। मिन्नतां कीतियां घर जाके भाई, तरले कीते ने, वास्ते पाए ने। आप क्या लगते हैं उल्फत भाई? मैं उल्फत भाई का बेटा हूँ। अच्छा, आप इनके साहबजादे? हाँ जी, साहबजादा। तो आप मुझे ये बताएं कि आप जिस प्रॉपर्टी की बात करें वो किस जगह पे है? मेन बाजार सिद्दीकपुरा चौक में। चौक में है? हाँ जी। तो वहाँ पे तो मेरा ख्याल है कोई दुकान शुकान है, किराए पे दिया, उसके ऊपर वाली मंजिल? हाँ जी, दोनों जमीन। दुकान उनके हिस्से में थी कि उल्फत भाई के हिस्से में थी? दुकान जो है ना वो उनके हिस्से में नहीं थी हमारे वालिद साहब के हिस्से में थी, लेकिन मेरे दादा अबू से उन्होंने बोला कि इससे किराया नहीं दिया जा रहा, इसको ऊपर रहने की इजाज़त दे दो। हमने उसको ऊपर रहने की इजाज़त दे दी। समझ लगे कि नहीं, वो इसी में वो काबज हो गए। बाद में वो दादा फोत हो गया। दादे के फोत होने के बाद थोड़ी देर गुजरी है, 2 माह गुजरे तो वो बेचना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि ये हमें हमारे दादा ने लिख के दे दिए, ये प्रॉपर्टी हमारी है। नहीं, आपने उन्हें जो पैसे वगैरह दिए, जो उन्हें हिस्सा दिया, वो उसके गवाह हैं या कोई स्टाम्प या कोई पेपर? आप 50 गवाह हैं बाजी, 50। मेरे चाचे, मेरे चाची हैं, मेरे भाई, सारे गवाह हैं, मोहल्लेदार गवाह। आपकी फुफियाँ वगैरह भी हैं? हाँ जी, सारी हैं फुफियाँ। कितनी? 4 हैं, जिनमें से 2 हैं अभी। इस प्रॉपर्टी के हवाले से कितने हिस्सेदार अभी जिंदा है? इस प्रॉपर्टी के हवाले से अभी 5 और 6 हिस्सेदार जिंदा हैं। नाज़रीन, इस प्रॉपर्टी का एक और हिस्सेदार, एक और नॉमिनेट अब्बास साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो इस प्रॉपर्टी के हवाले से हमें क्या बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, मेरे भाई ने दोनों ते आप कितने भाई हैं? 6 भाई सब 4 है। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋ? 6 से 4 है जी। ਤੇ 4 किस तरह? 2 ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 2 ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ 3 ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਦੇਤੀ ਦੁਕਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਲਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਜੋ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ। ਅਸਗਰ ਉਰਫ ਢੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਸ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਰ? ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ? ਕਾਮਰਾਨ। ਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਉਹ ਜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੋ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਵੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਭਾਜੀ ਟਾਲਿਆ, ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਟਾਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਬਾਅਦ ਬੁੱਢੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, कोर्ट से जाना, फलान होना, मेरे तक कोई आवे तो सही, इंज कर देंगे, उंज कर देंगे। नाज़रीन, आपने अब्बास साहब की, उल्फत साहब की और उनके बेटे की बात सुनी।
आपने ये देखा कि इन लोगों ने पैसे देने के बावजूद ये उनसे मिन्नतें कर रही हैं कि कोई ऐसे मसले या कोई ऐसे अजाब में ना पड़ जाए जिसकी वजह से इनकी जवान औलाद किसी गलत साइड पे ना चली जाए, कोई कत्लो गारत या लड़ाई झगड़ा ये लोग नहीं चाहते। जबकि इन्होंने पैसे तो दे चुके, फिर बार बार उन्हें आके तंग करना, उनके लिए परेशानी का बायस बनना। और बाद लोगों ने तो ये भी बताया कि जो हिस्सा इन लोगों ने दिया है उस चीज़ के उन्होंने रिक्शे भी लिए हैं, उस चीज़ के मकान गिरवी पे भी लिए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इन लोगों को परेशान करना ये इन लोगों की शराफत है कि अपने खून का लिहाज करते हुए, अपना भाई समझते हुए, उसकी बीमारी का लिहाज करते हुए उसके बच्चे और बीवी को इन्होंने पैसे दिए। शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो हिस्सा लेके भी उसके बावजूद इनके गले का फंदा बन चुके हैं। हम मज़ीद आगे चलेंगे। अब जिस जगह की वजह से ये झगड़ा चल रहा है, लेन देन चल रहा है, हम मज़ीद उस दुकानदार से, उस प्रॉपर्टी के मालिक से भी बात करेंगे। इस वक्त मैं सदीकपुरा मेन बाज़ार में खड़ा हूँ जहाँ पे उल्फत और उनके बाकी भाइयों की जायदाद है, जिस जगह पे जिसकी वजह से असगर और ढोला और कामरान उसका बेटा, उन्होंने दरख्वास्त दी उसकी फैमिली ने कि जी ये हमें पैसे नहीं दे रहे, बल्कि इनके पास तो स्टाम्प ऑलरेडी है, वो पहले पढ़े हैं जिस पे हर चीज़ वाज़ेह तौर पे लिखी गई है कि इन लोगों ने अपनी बहनों को हिस्सा नहीं दिया, बल्कि उस चीज़ को स्टाम्प के ज़रिए उन्हें पैसे वो सारे दे दिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो इन पे दरख्वास्तें वगैरह दे रहे हैं, वो इन्हें गालियाँ दे रहे हैं, इनके जो किराएदार हैं उन्हें धमकाते हैं, डराते हैं। आए उनसे बात करते हैं, इनके किराएदार से जो हमीद जनरल स्टोर के नाम से मशहूर हैं, उनसे बात करते हैं कि ये सी नस्ल क्या है। वो बंदा जो कामरान असगर ढोले का बेटा है वो इन्हें गाली क्यों दे के गया थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल हफीज़। अब्दुल हफीज़ साहब, आप कब से स्टोर पे हैं? यहाँ तकरीबन 10-15 साल से हम यहाँ पे हैं। आप 10-15 साल से हैं, तो ये मकान किसका, ये प्रॉपर्टी किसकी? ये इनकी प्रॉपर्टी है जो साथ हमारे खड़े हैं। उल्फत साहब की? हाँ जी, इनकी प्रॉपर्टी है। ये जद्दी है? जी इनकी है। तो आप इनके किराएदार हैं कि ढोले के? नहीं, हम इनके किराएदार हैं। तो फिर ढोले का बेटा कामरान आपको गाली क्यों दे? ये कामरान के साथ एक पुलिस वाला वर्दी पहन के आता है, उसके साथ आके वो रोजाना गाली दे के जाता है कि प्रॉपर्टी खाली करो, ये हमारी है। इसने बहुत परेशान किया हुआ है। किस थाने का? रावी रोड थाने का है? पता नहीं, ये नया नया पुलिस में भर्ती हुआ है। रावी रोड का है, हमारे मोहल्ले का ही है ये लड़का, नया नया पुलिस में भर्ती हुआ है, उसके साथ आता है। नाम क्या उसका? पुलिस वाले का नाम तो मुझे आता नहीं है, इन्हें पता होगा। अच्छा, तो आपको क्यों तंग कर रहे हैं? पता नहीं, वो कहते हैं ये खाली। आप किराया दे रहे हैं? हम किराया दे रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, अभी हम मजीद इधर के जो मोहल्लेदार हैं उनसे बात करते हैं कि वो हमें इस बारे में कुछ और बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। जी, क्या नाम है आपका? खालिद। खालिद साहब, तुसी कदों दे इत्थे रहंदे हो? मैनू हो गए ने 30-40 साल हो। 30-40 साल हो गए ने। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਸਟੋਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਲਫਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਗਰ ਢੋਲਾ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸੀਨ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂ ਰਫੜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਢੋਲਾ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਹੋਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਬਣ। पुलिस वाला कौन है नाज? ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। नाज़रीन, मौजूदीन में कुछ बंदे और खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। एक बुजुर्ग हैं, उनको भी पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल जे ਤੁਹਾਡਾ? अच्छी शाल। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम काला जी। ਅੱਛਾ ਕਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਫਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਢੋਲੇ ਦੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? देखो जी, उन्होंने आपस में भैन भरा ने, दोवें भरा ने, समझ गल है, लैन देन इन्होंने होया। वो कहते पैसे पूसे दिते ने, समझ गल है, तो वो कहते पैसे ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਿਉਂ? ये हूँ उन्होंने पता हो जी क्यों लिया के इन्होंने। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਆਪਸ हाँ जी, साढ़े ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮਨਾ नहीं करते? वो भी ये मामे का पुत्र है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? अजीज़ खान। अजीज खान साहब, आप कब से रह रहे हो? तकरीबन 8-9 महीने हो गए। 8-9 माह में आपने देखा है कोई लड़ाई झगड़ा इन लोगों का, उल्फत साहब का या इनकी फैमिली का? नहीं, मैं तो 4 बजे दुकान बंद करके चला जाता हूँ, उसके बाद मैंने सुना कि इस लोगों की लड़ाई होती है। किस बात पे लड़ाई हो रही ये कोई प्रॉपर्टी का ही मसला है, है? हिस्से का? इससे का ही मसला है। ये लोग कह रहे हैं, उल्फत साहब कह रहे थे हमने तो हिस्सा दे दिया, फिर वो ढोला असगर और उसका बेटा कामरान वो तंग क्यों भी नहीं कर रहे? ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग नहीं आए, हमको नहीं पता इस बारे में। नाज़रीन,
जिनसे बात कर रहा हूँ ये इनके फैमिली के मेंबरान हैं और वो मुअज़्ज़िज़ीन में शामिल हैं। काफ़ी फैसले मोहल्ले के करते हैं, इनके पास पंचायतें भी आती हैं। तो शाहिया साहब से अभी बात करते हैं कि शाहिया साहब इस प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है उसके हवाले से हमें क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाहिया भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा, ये जो उल्फत भाई का और जो असगर उर्फ ढोलू और कामरान, इनका ये आपस में झगड़ा क्यों चल रहा है? नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, इन्होंने खरीद ली है। देखो, अच्छा, इन्होंने खरीद लिए, पैसे दे दिए उसे, तो फिर वो इन्हें तंग क्यों कर रहा है? मजबूर वो क्या कर रहे हैं, इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो आप लोग समझाते नहीं समझते नहीं। वो कह रहा है मेरा मालिक है। किस चीज़ का मालिक? हूँ आए तो उन्हें पूछो ना। जो वो उसने स्टाम्प किए हैं वो सारा हिस्सा ले चुका है, हर चीज़ कर चुका है, तो फिर वो क्यों? अरे यही तो चीज़ इन्होंने पूछ रही। नाज़रीन, आपने सुना है कि इनके अजीज़ भी बेबस हैं उस बंदे के आगे, क्योंकि वो इस वक्त जो है ना फालिज की वजह से बीमारी की हालत में है। उसकी फैमिली उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इन लोगों को परेशान करती है और इनसे पैसे मज़ीद मांग रही है, जबकि इन लोगों ने 14.5 लाख रुपया उसे स्टाम्प के ज़रिए नगद दे चुके हैं। उसके गवाहान भी आपने सुने, उसके मोहल्लेदारों के बयानात भी आपने सुन लिए। फिर मज़ीद इनके ऊपर अजाब डालना, थाने में दरख्वास्तें देना, यहाँ पे आके लोगों को गाली गलौज करना, ये ज़्यादती है।